अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले कुछ घंटों में हमें कुछ नई अपडेट्स मिली हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल अपना एमडी कैट का एग्जाम दिया और वो बच्चे जिन्होंने आने वाले सालों में अपना एमडी कैट का एग्जाम देना है। 2024 मेरे नज़दीक वाकई एक हिस्टोरिकल साल होगा उन बच्चों के लिए जो कि एमडी कैट के एग्जाम में अपीयर होते हैं और फिर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि इस साल हमें जो है बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ भी देखने को मिली और उसके बाद जो केसेस फिर कोर्ट में गए और उसके बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम की जो हेयरिंग आज हुई उसमें हमें क्या पता चला, जो सिंध में हेयरिंग हुई रिलेटेड टू द लीक वाला मामला, और इसके अलावा जो मजीद अपडेट्स हैं सिंध की हेयरिंग से जो हमारे पास ऑर्डर शीट हमें मौसूल हुई है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जी आने वाले सालों में पीएमडीसी क्या पॉलिसी मद्देनजर रख रही है और वो क्या आने वाले सालों में जो है करना चाहती है। सेनेट और जो वजीर आजम के जो मुशीर हैं उनकी तरफ से हमें क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, और हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम जो रिकंडक्ट वाला मामला है उसको भी देखें और जो बाकी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी आज आपके साथ डिस्कस करें। सबसे पहले आप ये एक वीडियो सुने जो कि आज जियो न्यूज़ के ऊपर जो है आज ये चली है, और इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं आपको एक दफ़ा मैं ये प्ले करूंगा। तकरीबन 2 मिनट की जो है ये वीडियो है, इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। आप पहले इसको सुने और फिर हम इसको डायसेक्ट करते हैं कि इसमें बताया क्या गया। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट में बेज़ाब्तियों की शिकायत पर वफाकी वज़ारत सेहत ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को एमडी कैट खत्म करने की हिदायत कर दी है। वकार भट्टी इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। वकार बताइए, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को एमडी कैट खत्म करने की क्या हिदायत दी गई है? जी देखिए, कल सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ की मीटिंग में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बड़ा हेल्थ डॉक्टर मुख्तार मलिक ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को कहा कि एमडी कैट को खत्म कर दिया जाए और इसकी जगह अमेरिकन स्टैट की तरफ का कोई ऑनलाइन टेस्ट जो है वो मुतारिफ कराया जाए। उनका कहना यह था कि इस एमडी कैट के पीछे बिलियंस ऑफ रुपीज का जो है वो इन्फ्लुएंस करने वाली अकेडमीज जो है वो पीछे लगी हुई है, माफियाज इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से हर साल जो है इसके मुताबिक बेज़ाब्तियों की शिकायत आती है। तो उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को हिदायत की कि कोई स्टैट की तरफ का आईटी बेस जो है वो इम्तिहान जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए जिसमें जो है बेज़ाब्ती। ये तो निजाम पहले चुना जाएगा, मुतारिफ कराया जाएगा, उसकी खामियां सामने आएंगी उसको। लेकिन ये बताइए जो एमडी कैट राइट सिस्टम है जिसमें भी फ्लॉ सामने आया है, इस साल बच्चों के मेडिकल कॉलेज में टेस्ट का मामला अभी लटका हुआ है, मेरिट लिस्ट जारी करने से मना कर दिया गया है, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? दाखिले होंगे, ताखिर से होंगे, साल ज़ाया होगा? जी देखिए, इस हवाले से तो वफाकी वज़ारत सेहत का ये कहना है कि उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक ब्रीफिंग दी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कहीं भी उन्हें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि पेपर लीक हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद जो उनका कहना था कि शिकायत तो मौजूद है। लेकिन आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन 30 सवाल जो थे वो अदालत में बताया गया कि वो थे ही गलत, और लोगों के 200 में से 200 नंबर आए हैं, 190 से ज्यादा नंबर देने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ गड़बड़ घोटाला है? इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन मसला तो है। इस हवाले से भी वफाकी वज़ारत सेहत का कहना यह था, इस मीटिंग में वाइस चांसलर भी मौजूद थे, कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज के पीएमडीसी के हुकाम भी मौजूद थे। वहां पर ये मामला सामने आया कि अनफेयर मीन्स तो यूज हुए हैं, इसमें जो है वो लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है एग्जाम को। ये और बात है कि कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन इसी वजह से वफाकी वज़ारत सेहत और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ का कहना यह था कि अब इसको वक्त आ गया कि एमडी कैट को खत्म कर दिया जाए और ऑनलाइन सिस्टम लाया जाए अमेरिकन स्टैट की तरफ से या कैम्ब्रिज एग्जाम की तरफ से, ताकि जो माफियाज इन्वॉल्व हैं जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं और हर साल जो है शिकायत सामने आती है इनको खत्म किया जाए। तो अभी तो मामला सिंध में तो हाईकोर्ट में मामला है और बाकी जगहों पर भी इस पर शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। उम्मीद है कि इस साल तो एमडी कैट को खत्म नहीं किया जाएगा, इसी के तहत दाखिले होंगे, लेकिन अगले साल से ये हमें तवक्को है कि ये सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। और दाखिलों का क्या होगा? कुछ अंदाजा है? देखिए, दाखिले तो इसी सिस्टम के तहत होंगे। अब उसके लिए क्या तरीकाकार किया जाएगा ये तो सिंध हाई कोर्ट में केस है, उन्होंने फैसला करना है। बहुत शुक्रिया साहब आपका। अच्छा, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली होगी कि आज जो है ये जो वीडियो चली है, जो न्यूज़ चली है जियो न्यूज़ के ऊपर, इसके ऊपर हमें ये बताया गया है कि वफाकी वज़ारत सेहत, आपकी जो फेडरल की जो सेहत की जो आपकी है मिनिस्ट्री है, उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को जो है ये हिदायत दी है। अगेन क्लैरिफाई कर दूं, ये हिदायत है, ये कोई ऑर्डर नहीं अभी दिया गया, अभी एक सजेशन दी गई है कि एमडी कैट के एग्जाम को खत्म कर दिया जाए, एमडी कैट के एग्जाम को मुअत्तल कर दिया जाए। आने वाले सालों में एमडी कैट का एग्जाम जिस तर्ज का हमारे मुल्क में होता है ये कंडक्ट ना किया जाए। उन्होंने ये बताया कि जी वजीर आजम के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मलिक मुख्तार नाम है उन साहब का, उन्होंने कहा है कि अगले साल से ये हिदायत दी गई है, ये सजेशन दी गई है कि एमडी कैट की जगह बैनुल-अक़वामी तर्ज का एग्जाम जो है आईटी के ऊपर कंडक्ट किया जाए, यानी जिस तरह अमेरिका के अंदर सैट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जो कि आईटी बेस्ड टेस्ट होता है, वैसा एग्जाम जो है मुतारिफ कराना चाहिए है। या फिर आप लोगों को शायद याद हो कि 2021 के अंदर या 2020, 21, 22 वाले रीजन में जब पीएमसी जो है वो आई थी और पीएमसी ने जो अपना एग्जाम है वो कंडक्ट किया था ऑनलाइन तर्ज पे, उन्होंने एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया था टैब्स के ऊपर। बच्चों ने जो है पूरा 1 महीना वो एमडी कैट का एग्जाम दिया था और उनको जो स्लॉट मिला था उस दिन वो जाते थे टैब के ऊपर अपना एग्जाम कंडक्ट करते थे, अपीयर होते थे उसमें और फिर आते थे और शाम को उनको रिजल्ट मिल जाता था।
तो आईटी वाला जो ये एक्सपीरियंस है ये एमडी कैट के अंदर पहले भी आजमाया जा चुका है जब पीएमसी हुआ करती थी, फिर पीएमडीसी वापस आई, फिर वही एग्जाम जो है प्रोविंशियल लेवल पे हुआ और फिर वही पेपर वाले काम पे हम वापस आ गए। हाउएवर उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि ये सजेशन इसलिए दी गई है क्योंकि कुछ ऐसे माफियाज हैं हमारे मुल्क में जो एग्जाम लीक करवाने में बहुत तेज है, सरगर्म होते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, उसके इंतजामात हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, उसके रिलेटेड पॉलिसीज हैं, उन पे जो है हावी होने की कोशिश करते हैं। एकेडमीज जो हैं वो पता नहीं कितने करोड़ों के जो है बिजनेसेस करती हैं और अरबों रुपए इससे जो है कमाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस सब को खत्म करने के लिए जो बेजाब्तियां हैं, एग्जाम में मिस प्रिंटिंग हो गई, टाइम प्रॉपर नहीं मिला, आपका जो एग्जाम लीक हो गया, फिर कुछ एक दिन पहले जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया, लाखों रुपए का बिकने लग गया, उस सब को खत्म करके जो है एमडी कैट की जगह एक ऐसा एग्जाम लाया जाए जो कि अमेरिकी सैट एग्जाम की तरह हो और वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए, ऑनलाइन यानी टैब्स के ऊपर किया जाए, पेपर के ऊपर ना किया जाए, ताकि वो लीक ना हो सके और ऐसी कोई चीज ना हो सके। साथ ही साथ ये भी आज एक चीज डिस्कस की गई कि आज जो कोर्ट में हियरिंग हुई, ये जो जियो न्यूज की जो न्यूज उसमें यह बताया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को सिंध के लीक के हवाले से कोई प्रॉपर जो है प्रूफ नहीं मिले। और मैं हैरान हूं इस बात पे, मुझे बड़ी अफसोस हुआ इस बात पे कि एक इतना बड़ा इदारा, इंटेलिजेंस का इदारा है, ऑब्वियसली उसकी जो पहुंच है वो हर चीज तक होती है, उनको पता होता है कि जी क्या चीज कैसे चल रही है, कि जब एग्जाम से एक दिन पहले मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सिंध का एग्जाम शेयर हो रहा है, आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ऊपर, कुछ पेजेस के ऊपर ये एग्जाम आ रहा है, लोग खुले आम व्हाट्सएप पे कह रहे हैं कि जी हमें इतने लाख रुपए दे दें, हम जो है आपको एग्जाम दे देंगे, एक रात पहले की उसकी दे देंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो आपको वापस कर देंगे पैसे, और इस तरह की क्या डीलिंग्स चल रही हैं ऑनलाइन। तो जब ये चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, अब तो हर चीज के स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, हर चीज रिकॉर्ड पे आ जाती है, कोई ऐसा जरूरत भी नहीं पड़ती कि जी आप उसको टैप करना पड़े किसी कॉल को, तो सब कुछ खुलेआम चल रहा होता है। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है कि प्रूफ तो बच्चों के पास भी है, हमारे पास भी है, रात को कैसे एक दिन पहले आ गया, वो स्क्रीनशॉट्स हैं उन ग्रुप्स के हमारे पास, उन लोगों के नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं कि जिन्होंने खुले आम एग्जाम को बेचने की कोशिश की और सारा कुछ करने की कोशिश की। तो हमें इसके ऊपर एक्शन तो लेना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई अब इस साल अगर ये हो भी गया है तो हमने इस साल को भी करेक्ट करना है और आने वाले सालों के लिए भी मिसाल कायम करनी है। इस साल कुछ ना किया, ये माफिया मजीद तगड़ा होगा, ये अगले साल फिर से इस तरह ही करेंगे और ये चीज बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होती जाएगी। तो जो जियो न्यूज के ऊपर जो खबर आई वो तो आपके साथ हमने शेयर भी की और उसके ऊपर जो उन्होंने मेन चीजें बताई और जो हमारा एनालिसिस है वो भी हमने बताया। हाउएवर एक और मजीद चीज ऐड कर दूं कि जब पीएमसी के टाइम पे ऑनलाइन एमडी कैट कंडक्ट किया गया था, फॉर दोज हु डोंट नो, जिनका कोई जान पहचान नहीं है उन बच्चों से कि जिन्होंने उस टाइम पे एग्जाम दिया था, उस टाइम भी कुछ बेज़ाब्तियां सामने आई थीं। मसला यह है कि जो भी सिस्टम लाया जाए उसको बच्चों के हक में बेहतर तो होना चाहिए, लेकिन वो फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, उसमें कोई लीक वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसमें जो है कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए सॉफ्टवेयर के, इंटरनेट के। क्योंकि उस वक्त भी बड़ा शोर मचा था कि जी ये कैसा एग्जाम है, 30 दिन के ऊपर ये एग्जाम हो रहा है, जो बच्चे पहले दे के आ रहे हैं दे आर एट एन डिसएडवांटेज, क्योंकि जो बाद में एग्जाम दे रहे हैं उनके पास सवाल बहुत रिपीट हो रहे हैं। कुछ बच्चों की कंप्लेन थी सॉफ्टवेयर में मसला हो रहा है, कुछ कह रहे थे नेट का इशू हो रहा है, और उस वक्त भी कंप्लेंट्स देखने को मिली थी। ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन सिस्टम आज से पहले इस्तेमाल किया गया था वो बड़ा 100% ठीक था और उसमें कोई मसला नहीं था। तो हमें इन चीजों को भी देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम कोई एग्जाम सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं तो वो फुल प्रूफ हो, उसमें कोई इश्यूज ना हो और उसमें जो है ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं जो आज हेयरिंग्स हुई हैं उससे रिलेटेड, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो हेयरिंग हुई और उसकी जो कोर्ट ऑर्डर शीट है हमारे पास, वो आपको मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा ताकि आपके साथ प्रूफ के साथ बात करूं, कोई फजूल बात ना करूं कि जो मैंने कहीं पे पढ़ लिया, सुन ली। जो कोर्ट में ऑर्डर पास किया और जो कोर्ट में चीजें काम की डिस्कस की गई हैं, जो हमारी समझ बूझ के मुताबिक हमें समझ भी आ रही है और जो हमारे काम की भी है, उनको सिर्फ डिस्कस किया जाए। तो आज जो है ये मेन केस के अंदर जो डिस्कस किया गया, उन्होंने ये कहा, एक पॉइंट जो रेज किया गया उसमें वो ये था कि जी कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन जो है स्टार्ट कर दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एमडी कैट रिजल्ट, जिसके मद्देनजर जो है कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि पीएमडीसी इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम फाइनलाइजिंग द 2024 एमडी कैट मेरिट लिस्ट या रिजल्ट्स एंड नो इंस्टीट्यूशन शैल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स टिल फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। यानी जब तक ये हेयरिंग शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की खत्म नहीं होती तब तक किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को अलाउड नहीं है कि वो अपने एडमिशंस को कंटिन्यू करें। फिर अगली हेयरिंग की डेट जो है वो 28 अक्टूबर की दी गई है। तो इससे हमें यह भी क्लैरिफाई हो जाता है कि
कि 28 अक्टूबर से पहले पहले किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूएचएस के अंडर है, फेडरल के अंडर है या किसी और प्रोविंस के अंडर है, उसके जो एडमिशन है वो स्टार्ट नहीं होंगे। नम्स को अलाउड है क्योंकि नम्स का एग्जाम अलहदा होता है, और जो केएमयू का जो एग्जाम है वहां का भी पोर्टल गालबन ओपन हुआ और बच्चे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मसला मेनली रिवॉल्व कर रहा है यूएचएस और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अराउंड, तो वहां पे अलाउड नहीं है आपको कि आप जो अभी जो है वो एडमिशंस को स्टार्ट करें और सारा काम जो शुरू करें। ये कोर्ट के ऑर्डर है कि जब तक इस पिटीशन का रिजल्ट नहीं आता कोई भी इंस्टीट्यूट जो है एडमिशंस को ओपन नहीं कर सकता। हमें यह भी बताया गया कि जो आज लोग वहां पे मौजूद थे उस हेयरिंग में, उस पिटीशन में, कि पीएमडीसी को जब तलब किया गया था आज के दिन, तो पीएमडीसी ने माशाल्लाह से वहां जाने की जहमत ही नहीं की और आज वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। और उन्होंने जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले हैं, कोर्ट ने उनको कह दिया कि 28 अक्टूबर तक आपको अपना रिजल्ट जो है या आपको जो अपनी वर्जन है वो सबमिट करवानी पड़ेगी हमें, ये जिसमें आपने या तो ये डिसाइड करना है कि बच्चों को उनके वैलिड ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या फिर जो है कोई वैलिड फेयर किस्म का रिकंडक्ट एग्जाम्स कंडक्ट किया जाए। रिकंडक्ट होना या नहीं इस पे भी मजीद अभी बात करेंगे हम कि अभी क्या सिचुएशन है, लेकिन अभी 28 अक्टूबर तक की डेट दी गई है सजाब एमयू को कि अपना वर्जन सबमिट करवाओ, नहीं तो आपको या तो ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे या फिर रिकंडक्ट वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जी एक प्रोविंस के अंदर जो है इतना वो मसला हो जाए एक एग्जाम के अंदर और कोई भी जो है कान ना धरे और चुपचाप एडमिशन स्टार्ट हो जाए। ऐसा इस साल नहीं होगा। बच्चों की प्रोटेस्ट, पेरेंट्स की मेहनत, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स का जो भी काम शाम है वो वाकई इस दफा रंग ला गया है। अब हमारा मकसद बस ये बनता है कि हम इस जो हमारी एक ये तहरीक आप कह लें इसको, ये रुकनी नहीं चाहिए। हमें इस साल भी इंसाफ चाहिए, हमें आने वाले सालों के लिए भी इंसाफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला रुक गया, इस दफा अगर कुछ ना हुआ, अल्लाह ना करे, तो फिर आने वाले साल वाले बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर एट स्टेक, उनका फ्यूचर बर्बाद। फिर हम बाद में यही रोते रहेंगे कि जी लोग मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी हरकतें होंगी तो कोई भी इस मुल्क में रुकना नहीं चाहेगा। अब एक मजीद बात आ जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंध की हेयरिंग को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि सिंध वाली हेयरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस की गई हैं और बहुत कुछ उसमें जो है बताया गया है रिलेटेड टू द रिकंडक्ट, कि जो आपकी वो पॉलिसी है 3 साल वाली पॉलिसी है रिजल्ट की, उसके बारे में आपको उसकी भी मैं जो शीट है वो शो कर दूंगा। इवन एमडी कैट के जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियल हैं वो भी इसमें शेयर किए गए हैं कि जी हर प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव ने आके अपने जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो एमडी कैट का जो ब्रेकअप बताया गया वो ये बताया गया कि पंजाब में 58,389 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, सिंध में 38,683 स्टूडेंट्स, केपीके में 42.3 के स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान में 5,808 स्टूडेंट्स, इस्लामाबाद में 18,411 स्टूडेंट्स, एजेके में 3,147 स्टूडेंट्स, गिलगित बल्तिस्तान में 739 और इंटरनेशनल सेंटर्स में जो है 259 बच्चे जो है इस साल अपीयर हुए एमडी कैट के एग्जाम में। फिर आगे ये बताया गया कि केपीके में जो बच्चे अपीयर हुए उसमें से सिर्फ 38 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस मार्क्स स्कोर किए। पंजाब में अपीयर होने वाले बच्चों में 2,841 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस मार्क्स स्कोर किए। अच्छा, इन्होंने इसमें यह भी बताया है कि जो सिंध का जो स्टूडेंट्स है, सिंध का जो स्टैट्स शेयर किए गए वो ये है कि 36,000 जो है स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अपीयर हुए सिंध में, और उसमें यह बताया गया है कि 190 प्लस मार्क्स वाले में जो स्टूडेंट्स है 683 स्टूडेंट्स के जो है वो 190 प्लस मार्क्स है प्रोविंस ऑफ सिंध में। हाउएवर अब यहां पे जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है वो ये देखने को मिली है जो कि बोर्ड वालों ने वेरीफाई किया, जो कि कोर्ट ने जो है ऑब्वियसली अपने उसमें शीट में डिस्कस किया है, वो ये है कि ये देखा गया है कि वेरियस प्लेसेस में, फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो स्टूडेंट्स जिनके लोएस्ट मार्क्स हैं, कम तरीन मार्क्स हैं जिन बच्चों के एफएससी के एग्जाम्स में, उनके एमडी कैट के अंदर 190 प्लस मार्क्स देखने को मिले हैं। इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट के, एक इंस्टीट्यूट के 30 से ज्यादा बच्चों के 190 प्लस मार्क्स देखने को मिले, जबकि उसी डिस्ट्रिक्ट में इसके अलावा जो है 30 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स विच इज अ लार्ज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 30 बच्चे ऐसे थे कि जिनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं, बाकी सबके कम हैं। यानी एक इंस्टीट्यूट के बच्चे ढेर सारे जो हैं 30 प्लस, वो 190 प्लस हैं। उसी डिस्ट्रिक्ट के बाकी इंस्टीट्यूट्स के जितने भी बच्चे हैं उसमें सिर्फ 30 वो बच्चे जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसी जो एक डिस्ट्रिक्ट के एक इंस्टीट्यूट के अंदर देखने को मिल रही है, इसी तरह वो बच्चे जिनके एफएससी में कम तरीन मार्क्स हैं उनके एमडी कैट में हाईएस्ट तरीन मार्क्स होना, 190 प्लस मार्क्स होना। तो ये चीज चूंकि बैठ नहीं रही, लॉजिक नहीं है इस बात में, इसकी सेंस नहीं बनती कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली फिर सिंध हाई कोर्ट ने इस चीज का नोटिस लिया है और उन्होंने ये चीज नोट किया कि भाई ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जी एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें डिफरेंट जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे, किस किस इदारे से कौन कौन होगा, वो उन्होंने पूरी लिस्ट यहां पे शेयर की गई है। और इसमें यही कहा गया है कि उन्होंने जो है काम उनका ये होगा कि जो मार्क्स बच्चों ने
ऑब्टेन की हैं, सिंध के भी और बाकी प्रोविंसेस के भी जो डिफरेंट सेंटर्स में, उन सब की तहकीक होनी चाहिए और सबको देखा जाना चाहिए कि जी ये क्या चल रहा है, क्या इस दफा डिस्क्रिपेंसी सिंध में थी, बाकी प्रोविंसेस का क्या था, सिंध को कंपेयर किया जाएगा बाकी प्रोविंसेस से ताकि आइडिया हो कि यार वाकई कोई इस तरह का हिसाब किताब हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा उनको 15 डेज का टाइम दिया गया है, आज से आगे 15 दिन का वक्त दिया गया कि वो ये जो अनोमलीज हैं टेस्ट के रिजल्ट के अंदर देखने को मिली है, जो देखने को मिला है कि जी इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, इरेगुलरिटीज हैं, 15 दिन का वक्त है कि उन्होंने ये डाटा कलेक्ट करना है और फिर प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने ताकि जो है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके। इसके बाद उन्होंने जो एक और बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि द टेस्ट रिजल्ट एज डिक्लेयर्ड बाय पीएमटीसी शैल नॉट बी फाइनलाइज्ड एंड ऑपरेशन ऑफ रिजल्ट 2024 इज सस्पेंडेड till the next date of hearing and no institute shall start process of admission on the basis of this result। सिंध हाई कोर्ट ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह कह दिया कि जी जो ये पीएमडीसी का रिजल्ट है अभी के लिए वो सस्पेंडेड है और इस रिजल्ट की बेसिस पे कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो एमडी कैट का जो आपका रिजल्ट है और जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो सेक्रेटरी बोर्ड्स हैं उनको एक टास्क दिया गया और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि रिकंडक्ट होना है या नहीं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की हेयरिंग के अंदर हमें अभी डायरेक्टली नहीं बताया गया, बस ये कहा गया कि अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपना प्रॉपर जवाब ना दिया तो बात रिकंडक्ट तक शायद चली जाए। लेकिन सिंध कोर्ट ने अपनी हेयरिंग के अंदर और ऑर्डर शीट के अंदर प्रॉपर बताया है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि आपने डिफरेंट जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं, जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं, उनसे आपने मीटिंग करनी है ऑल ओवर पाकिस्तान रिगार्डिंग द रीटेक प्रोसेस इफ रिक्वायर्ड और एमडी कैट टेस्ट इन फ्यूचर। यानी उनको यह कहा गया है जो जितने भी बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज हैं सिंध के स्पेशली, कि आप डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनसे मीटिंग करें और उनसे जो है मामला तय पाने की कोशिश करें इन केस अगर जो है रीट कंडक्ट करना पड़ेगा तब भी या फ्यूचर में भी। चूंकि अब ऑब्वियसली हमने देख लिया कि इस साल जो बड़ी रेगुलरिटीज और मसले देखने को मिले हैं तो उसको खत्म करने के लिए आने वाले सालों में तो कोई नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन इस साल के लिए भी शायद अगर रिकंडक्ट या रीटेक करना पड़ जाए तो उसके लिए डिफरेंट एजेंसी से बातचीत करने का जो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। और अब एक मजीद इंटरेस्टिंग जो बात जो डिस्कस की गई आज की हेयरिंग में, वो पॉलिसी जो 3 साल के लिए वैलिड की गई है कि जी एमडी कैट का रिजल्ट आप 3 साल के लिए जो है यूज कर सकते हैं और उसको यूज करते हो आप मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। यानी इस साल वाले बच्चे 2024, 25 और 26 के अंदर इसी रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि पीएमडीसी का ये जो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि एमडी कैट वैलिड है 3 साल के लिए। और ये कहा गया है उस काउंसिल को, पीएमडीसी को ये हिदायत दी गई है कि इस पॉलिसी के ऊपर नजर सानी की जाए, आया कि ये पॉलिसी जो 3 साल की वैलिडिटी वाली है इसको अप्लाई करना है इस साल के बैच के ऊपर या नहीं। यानी अभी ये फाइनल नहीं किया गया कि ये वाली पॉलिसी जो है अगले साल के लिए और इस साल के लिए वैलिड ही होगी। जो हाई कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया है कि ये पॉलिसी जो है इसको जो है वो देखने की जरूरत है और पीएमडीसी को इंस्ट्रक्ट किया गया कि इसको देखा जाए कि ये पॉलिसी जो है इस साल के जो बैच वाले बच्चे हैं उन पे अप्लाई करनी है या नहीं, और जो पिछले वाला बैच है वो जो इस दफा अपना रिजल्ट यूज करेगा ये भी देखना है कि क्या वो इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज है उन बच्चों के लिए कि जो प्लान कर रहे हैं रिपीट करने का, कि पीएमडीसी ने जो है अब ऑब्वियसली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस पॉलिसी को दोबारा से उन्होंने गो थ्रू करना और देखना होगा कि क्या चल रहा है। तो ये भी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट आज सामने आई है, जो ये आपकी 3 साल की वैलिडिटी वाली बात उसको दोबारा जो है कंसल्ट किया जाएगा और जो रिकंडक्ट वाली बात है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा होना शुरू हो गई है कि सिंध के अंदर प्रोबेबली रिकंडक्ट शायद हो जाए और उसके लिए जो है कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि आप टेस्टिंग एजेंसी से जो है बात करना शुरू कर दें। इसके अलावा जो उन्होंने एक और बात बताई, हमें पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज सुनने को मिली थी कि पीएमडीसी ने कहा है कि जी हम अपना एग्जाम जो है वो आने वाले साल से खुद कंडक्ट करेंगे। तो ये भी बात आज कोर्ट के अंदर डिस्कस हुई और प्रेसिडेंट ऑफ पीएमसी ने कहा है कि जब ये रिकंडक्ट वगैरह वाली बात हो रही थी और सारा कुछ जो है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ पीएमडीसी एट प्रेजेंट दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कंडक्ट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन एज दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन बैंक। यानी पीएमडीसी के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि अभी हम इस सिचुएशन में या इस पोजीशन में नहीं है कि हम खुद कोई टेस्ट कंडक्ट कर सके, क्योंकि हमारे पास तो कोई क्वेश्चन बैंक है ही नहीं। हाउएवर हम एक बैंक प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर फ्यूचर एग्जाम। यानी ये भी क्लैरिफाई होगा कि वो न्यूज जो डॉन अखबार में आई थी उसमें कुछ ना कुछ सदाकत जरूर है,
है, क्योंकि कोर्ट के अंदर पीएमडीसी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि हम जो है एक अपना क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हम एग्जाम ले सकें। अभी हमारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में उसको करने के लिए काम कर रहे हैं। हाउएवर जो फाइनल बात की गई वो ये की गई है कि पीएमडीसी जो है, अब चूंकि ऑब्वियसली ये बात हो रही है कि पूरा उन्होंने जो ये बात की थी कि हम एक नेशनल एमडी कैट कंडक्ट करेंगे अगले साल से, तो आज ये बात भी कोर्ट में डिस्कस की गई कि सिंध का जो करिकुलम है और जो सिंध के एग्जाम्स का पैटर्न है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, और उसकी डिटेल भी उन्होंने ये कोर्ट हियरिंग के अंदर लिखी गई है कि पहले वहां पे तो 2021 तक जी 850 मार्क्स होते थे एफएससी के टोटल, जबकि जो आपका वो है बाकी प्रोविंसेस हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब, वहां पे 1100 में से एफएससी के मार्क्स आते थे। अब जाके ऑल्दो उन्होंने भी 1100 मार्क्स ही कर दिए, लेकिन अभी भी करिकुलम में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं और पीएमडीसी को ये हदायत दी गई है दैट इट शैल नॉट कंडक्ट टेस्ट ऑन देयर ओन बैंक that would cause serious prejudice to the province of Sindh student and it shall be ensured that everyone has the same right। यानी ये अगर मैं इसको समराइज करूं तो उन्होंने ये कहा है कि चूंकि अगर नेशनल एमडी कैट होता है सबका सेम सिलेबस होगा, सबकी सेम जो है उन्होंने तैयारी करनी होगी, लेकिन चूंकि सिंध का करिकुलम डिफरेंट, सिंध का पैटर्न बड़ा डिफरेंट है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि ये वाली पॉलिसी जो है नेशनल एमडी कैट वाली, जो पीएमडीसी ने कहा था कि हम अपना क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं और खुद एग्जाम कंडक्ट करेंगे, इट शॉल बी एप्लीकेबल आफ्टर 3 years, यानी उन 3 सालों में टाइम दिया जाएगा सिंध को ताकि वो अपने जो करिकुलम है उसको बाकी बोर्ड्स जैसा बनाएं, ताकि कल को जब नेशनल एमडी कैट होता है तो वो बच्चे भी इक्वली कंपीट कर सकें। ऐसा ना हो कि नेशनल एमडी कैट लिया जाए, पूरे पाकिस्तान में एक एग्जाम लिया जाए और एंड पे ये हो जाए कि जी सिंध वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाए। तो ये भी कहा गया कि ये जो पीएमडीसी की पॉलिसी है अपने क्वेश्चन बैंक और नेशनल एमडी कैट वाली, इसके लिए जो है 3 साल का वक्त दिया जाएगा, यानी ये पॉलिसी अगले साल से एप्लीकेबल नहीं होगी। कोर्ट की ऑर्डर शीट के मुताबिक 3 साल बाद ये एप्लीकेबल होगी, जब करिकुलम सेम हो जाएगा, जब सिलेबस थोड़ा सा जरा सेम टर्म्स पे आ जाएगा, ताकि एवरीवन हैज द सेम प्लेइंग ग्राउंड। ये भी बताया गया है कि 26 अक्टूबर को अगली हियरिंग होगी इस कोर्ट की। सजाब एमयू की 28 को है, इसकी 26 को, और इसका यही मतलब है कि इस दौरान तक आपका जो पोर्टल है एडमिशन का वो ओपन नहीं होगा, एडमिशन स्टार्ट नहीं होंगे जब तक इन दोनों पिटिशंस और इन दोनों हियरिंग्स का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।